देखिए यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं, और ये जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं सभी एग्ज़ाम, जैसे कि आपका CPCT हो गया, ठीक है, ASI हो गया, या फिर सहायक ग्रुप 4 की सहायक कार्यालय सहायक के लिए हो गया, ग्रुप 3 ग्रुप 4 हो गया, जितने भी कंप्यूटर एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कंप्यूटर पूछता है उनके लिए ये कॉमन सभी के लिए है। तो है ना, तो इसमें ऐसा नहीं कि कंप्यूटर किसी विशेष के लिए आएगा, जितने भी कंप्यूटर पूछा जाता है तो कंप्यूटर वही टॉपिक रहता है आपका। तो यहाँ पर प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा कि ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे प्रिंटर प्रोड्यूस हाईएस्ट क्वालिटी प्रिंटेड आउटपुट, क्या होगा इसका आंसर? चैन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। ये बोल रहा है कि इसमें उच्चतम गुणवत्ता वाले आउटपुट उत्पन्न करने वाला प्रिंटर कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर देने से पहले आपको जानना होगा प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर के प्रकार क्या होते हैं, प्रिंटर के वर्किंग कैसा होता है, प्रिंटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। जो एग्जाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में पहले हम जानते हैं, फिर इसका आंसर हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हालांकि इसका आंसर होगा लेजर प्रिंटर, लेकिन प्रिंटर क्या होते हैं, कितने प्रकार के प्रिंटर होते हैं, ठीक है, उनकी कार्य क्षमता कितने होते हैं, ये सभी डिटेल हम देखते हैं। देखिए प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, और प्रिंटर ऐसा डिवाइस है जो आपको आउटपुट देता है लेकिन हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। जैसे अगर मॉनिटर भी है ना, तो मॉनिटर कैसा डिवाइस है, आउटपुट मॉनिटर भी डिवाइस है, बट वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि आपको वो सॉफ्टवेयर के रूप में डिस्प्ले करके देता है, ठीक है, डाटा। लेकिन प्रिंटर आपका हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हार्ड कॉपी प्रिंट आउट देता है आपको। ठीक है, प्रिंटर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि धातु के छोटे छोटे क्या बने होते हैं, हथौड़े बने होते हैं, हैमर बने होते हैं, धातु के सभी छोटे छोटे अक्षर बने होते हैं। ये जो धातु के हथौड़े होते हैं ना, तो पेपर पर क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, मतलब प्रहार करते हैं पेपर पर, तो अक्षर अपने पेपर पर आ जाते हैं। ठीक है, और ये इस प्रकार के जो प्रिंटर होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, शोर भी करते हैं, यानी कि आवाज़ ज़्यादा आती है इस प्रिंटर में। और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कोई धातु के हथौड़े नहीं होते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं आपके, जैसे इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। इम्पैक्ट में कौन कौन से आते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। अच्छा, यहाँ पर जो प्रिंटर के प्रकार पूछ लेता है, कि जैसे पूछ लिया कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है कि नॉन इम्पैक्ट में, कि दोनों में किसी में नहीं, तो है ना। तो यहाँ पर ये कैटेगरी जो दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर के जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया गया है, वर्गीकरण दिया है, टाइप दिया गया है, इनको भी आपको ध्यान से रखना है। और यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर में 2 प्रकार होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। अच्छा, कैरेक्टर प्रिंटर किन्हें हम कहेंगे, ऐसा प्रिंटर जो कैरेक्टर बाई कैरेक्टर, अक्षर बाई अक्षर छापते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। और लाइन प्रिंटर क्या होता है, ऐसा प्रिंटर जो लाइन बाई लाइन छापते हैं, उन्हें हम लाइन प्रिंटर कहते हैं। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी हिल प्रिंटर, ये दोनों प्रिंटर किसके अंतर्गत आते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। लाइन प्रिंटर के अंतर्गत क्या क्या आता है आपका, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट में इंकजेट, लेजर और थर्मल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन आपको ध्यान रखना है। आइए अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप सभी के। तो जो हमारा कैरेक्टर प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसका वर्क कैसा होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, यह कितनी स्पीड से प्रिंट करता है, इसके मैकेनिज्म क्या है, इसके हम बारे में इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, की पॉइंट देखते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है उसमें छोटे छोटे पिंस लगे होते हैं, पिंस के माध्यम से कैरेक्टर्स को छापते हैं। और जब पिंस के माध्यम से डॉट डॉट अक्षर को छापेंगे तो इसका फ़ायदा ये है कि क्या कम लगेगा, इंक कम लगेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, मैट्रिक्स फॉर्मेट में क्या लगे होते हैं, पिंस लगे होते हैं।
तो अगर बात की जाए कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का इंट्रोड्यूस कब किया गया था, तो सेंट्रोनिक्स 101 1970 में इसका डेवलपमेंट किया गया था। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है जो इसका यूज होता है तो व्हील वगैरह छापने के काम में आता है, जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉपीज़ हमें अगर चाहिए होता है, जिसमें हम चाहते हैं इंक कम लगे, तो वहाँ पर हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज़ करते हैं। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसके अंतर्गत आते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपके आते हैं इम्पैक्ट प्रकार के प्रिंटर में आते हैं। किसमें आते हैं? इम्पैक्ट प्रकार के प्रिंटर में आते हैं। ठीक है, जो कागज पर प्रिंटिंग के लिए पिन और रिबन का प्रयोग करते हैं। यानी कि पहले क्या होता है, कागज लगा होता है, उसके जस्ट ऊपर क्या होता है, रिबन लगा होता है। जब हैमर मतलब कि जो पिंस होते हैं किस पे प्रहार करते हैं? रिबन पर, तो अक्षर कागज पर आ जाते हैं। ठीक है, इसके जो वर्किंग प्रोसेस होती है क्या होती है कि इसमें छोटे छोटे डॉट्स पैटर्न बनाकर टेक्स्ट और ग्राफिक्स को प्रिंट करता है, वही पिन के फॉर्मेट में रहते हैं। ठीक है, इनका उपयोग कब किया गया था? 1970 में इनका यूज किया गया था। ये की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। डॉट मैट्रिक्स का प्रिंटर की अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो स्पीड होती है, इनकी स्पीड कितनी होती है? 50 से 500 CPS कैरेक्टर प्रति सेकंड होती है। 50 से 500 कैरेक्टर प्रति सेकंड इसकी स्पीड होती है। इसमें लागत कम होती है, यानी कि इसमें डॉट डॉट के माध्यम से अक्षर को छापा जाता है। अन्य प्रिंटरों की तुलना में इसमें संचालन में क्या होती है? लागत कम लगती है और यह लंबे समय तक चलने वाला प्रिंटर होता है। ठीक है, इनका यूज क्या है कि यह आवाज शोर ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये किस प्रकार की प्रिंटर है। हालांकि जितने भी इम्पैक्ट प्रकार के प्रिंटर होते हैं शोर सभी करते हैं, क्योंकि वो धात के हथौड़े लगे होते हैं, हैमर्स लगे होते हैं, तो वो इम्पैक्ट यानी चोट करते हैं पेपर पर, इसलिए वो शोर करते हैं। तो लगभग सभी शोर करते हैं इम्पैक्ट वाले प्रिंटर। ठीक है, इनका यूज क्या है? तो इनका यूज बैंक में, कार्यालय में, जगहों पर जहां पर निरंतर कम लागत वाली प्रिंटिंग की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर आपको रेलवे टिकट वगैरह लेना है ना, तो वहां पे आपको ज़्यादा लंबे समय तक उसको सजो के रखना नहीं पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट करने की आवश्यकता पड़ती है। आप चाहते हैं कि उसमें इंक कम लगे, ठीक है ना, और आपका जो आउटपुट है ज़्यादा मिले आपको। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज करते हैं। बिलिंग वगैरह का आपको काम करना है तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनके अगर रेजुलेशन की बात किया जाए तो इनकी जो DPI होती है, डॉट पर इंच DPI, इनकी अन्य आधुनिक प्रिंटरों की तुलना में बहुत कम होती है। इनका रेजुलेशन बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये कुछ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से रिलेटेड क्या हो गए? पॉइंट हो गए। इसमें कुछ पॉइंट आप जोड़ सकते हैं कि इसमें जो पिन प्रिंट हेड कितने होते हैं? पिन प्रिंट हेड, अगर पिन प्रिंट हेड की बात किया जाए तो इसमें होते हैं 9 अथवा 24 होते हैं। जो पिन्स होते हैं 9 या 24 होते हैं प्रिंट हेड। ठीक है, हाँ, इनका रेजुलेशन की अगर बात किया जाए तो जैसे अभी यहाँ पे रेजुलेशन देख रहे थे ना, तो रेजुलेशन कितना होता है इनका रेजुलेशन होता है 240 और रेजुलेशन किस में मापते हैं? DPI में। ठीक है, DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट पर इंच होता है। ठीक है, तो जो अपना डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है इनका DPI कितना होता है? रेजुलेशन कितना होता है? 240 DPI होता है। ठीक है, और आपको स्पीड तो बता ही दिया गया है, तो लगभग 50 से 500 कैरेक्टर पर सेकंड छापते हैं। तो अगर आप अलग अलग बुक में देखेंगे तो आपको अलग अलग भी दिखाई दे सकता है। कहीं कहीं आपको मिल सकता है 100 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड मिल सकता है ना, 100 से और 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड मिल सकता है। तो अगर मान लीजिए एग्जाम में देता भी है तो काफ़ी डिफरेंस करके पूछेगा। ठीक है ना, कि मतलब काफ़ी अंतर आपको मिल जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी जो स्पीड होती है तो 150 से लेकर के 500-600 कैरेक्टर के आसपास होती है। ठीक है, ये अगला प्रिंटर है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर का जो नाम है तो किस नाम से पड़ा है? एक फ्लावर होता है डेजी फ्लावर, जिसे कहते हैं गुलबहार कहते हैं। तो ये प्रिंटर नहीं है बल्कि ये फ्लावर है। और ये फ्लावर जो ये प्रिंटर आपका डेजी व्हील प्रिंटर होता है,
इसमें जो इसका बनावट होता है तो डेजी फ्लावर गुलवहार की तरह बना होता है, इसीलिए इसे कहते हैं हम डेजी व्हील प्रिंटर कहते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर में आप यहाँ पे साइड साइड में देखिए ऐसे क्या निकले हुए हैं, ये पंखुड़ियाँ टाइप निकली हुई हैं, इन्हें हम कहते हैं क्या, स्पॉक कहते हैं। ये पूरा जो प्रिंटर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये क्या है, प्रिंट हेड है जहाँ से प्रिंट किया जाता है। ये जो साइड साइड में ऐसे ताने निकले हुए हैं, इन्हें हम स्पॉक कहते हैं, ठीक है ना। इन्हीं स्पोक के लास्ट में क्या अक्षर के हथौड़े लगे होते हैं, इसकी मदद से ही अक्षर छापे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डेजी व्हील प्रिंटर है। अब यहाँ पर इससे कुछ महत्वपूर्ण मैकेनिज्म है इसके। यह जो प्रिंटिंग इसका मैकेनिज्म होता है, कैसा होता है, यह एक मैकेनिकल प्रिंटर है। डेजी व्हील कैसे प्रिंटर है, मैकेनिकल प्रिंटर है, जो अक्षरों और चिन्हों को प्रिंट करने के लिए व्हील यानी पंखुड़ी की तरह होती हैं। जब मैंने आपको दिखाया ये व्हील है, व्हील की तरह है ना, इनका यूज करते हैं, ठीक है। इनके यहाँ पर नीचे क्या लगा होता है, पेपर लगाया जाता है, ठीक है। तो वो अक्षर को ऐसे क्या करते हैं, छापते हैं घूम घूम करके, ठीक है। प्रिंटिंग प्रक्रिया क्या होती है कि व्हील घूमती है और प्रिंट हेड सही अक्षरों को सामने लाता है, उसको छापता है। व्हील घूमती है और प्रिंट हेड सही अक्षर के सामने आता है, इस तरह से अक्षर छपते हैं। एक हथौड़ा कागज और रिबन के बीच अक्षर को दबाकर प्रिंट करती है, ठीक है। इनकी अगर स्पीड की बात की जाए तो जो इनकी स्पीड होती कितनी होती है, तो सामान्यतः इनकी स्पीड 10 से 90 कैरेक्टर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कैरेक्टर प्रिंटर कौन कौन से आपने देख लिया है, हाँ, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ये दोनों किस कैटेगरी की प्रिंटर है, इंपैक्ट तो है ही है, ये कैरेक्टर प्रिंटर है क्योंकि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर छापते हैं अक्षरों को, ठीक है ना। इसके बाद इनकी क्वालिटी कैसी होती है, तो इनकी क्वालिटी उच्च गुणवत्ता वाली लेटर क्वालिटी होती है। अच्छा, ये जो आपका लेटर क्वालिटी मतलब क्या है कि यानी कि अगर आप कुछ अक्षर छाप रहे हैं तो ए अगर छाप रहे हैं तो ए पूरा बोल्ड में छापेगा, लेटर क्वालिटी में छापेगा, लेकिन डॉट मैट्रिक्स क्या करता है, डॉट डॉट में अक्षरों को छापता है, डॉट डॉट करके। हाँ, बिल वगैरह में अगर आपने देखा होगा ना, हाँ, जैसे अगर आप मान लो छाप रहे हो ना कोई अच्छे, जैसे आपने ए छाप रहे हो, ठीक है, तो ए अगर छापेगा तो इस तरह से छापेगा, ये इस तरह से डॉट डॉट करके, ऐसे करके, है ना, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इस तरह से छापेगा अक्षरों को, ठीक है, डॉट। नहीं तो वो क्या है कि मैकेनिज्म क्या इतना तेज होता है ना, वो फास्ट ही करेंगे, ठीक है। और ये जो डेजी व्हील होता है ना, ये कैसे करता है, लेटर क्वालिटी, कैसे करता है, लेटर क्वालिटी। अगर आपको ए कुछ छाप रहे हो तो बिल्कुल लेटर क्वालिटी में छापेगा, है ना। और इनके धातु के हथौड़े बने होते हैं, स्पोक जो ताने होते हैं ना, बने होते हैं, और सभी तानों में क्या लगे होते हैं, हाँ, धातु के हथौड़े लगे होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर इनका उपयोग क्या होता है, तो इनका उपयोग होता है प्रारंभिक वर्ड प्रोसेसिंग और व्यवसायिक पत्रों के लिए उपयुक्त होता है। अगर आपको कुछ लेटर वगैरह बनाना है और प्रिंट करना है तो ये इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इनकी ये क्या करते हैं, बहुत शोर करते हैं क्योंकि इसमें मैकेनिज्म मूवमेंट होता है। बताया ना कि जितने भी इंपैक्ट होंगे तो सभी में आपको मिलेगा कॉमन चीजें कि ये शोर करते हैं, क्योंकि वो पेपर पर क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं, प्रहार करते हैं। रिबन उपयोग होता है इसमें, ठीक है। तो इनका रिबन का उपयोग करते हैं जो नियमित रूप से बदलना पड़ता है, क्योंकि जो रिबन होता है तो रिबन पे क्या लगे होते हैं, कार्बन लगे होते हैं, ठीक है, ब्लैक ब्लैक कार्बन लगे होते हैं, और वही अक्षर का छपाई करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि इस तरह से ये इंटरनल स्ट्रक्चर बना हुआ है ये डेजी व्हील प्रिंटर का। और ये तो क्या है, ये डेजी आपका हो गया, प्रिंट हेड हो गया। यहाँ पे देखिए जो पट्टी इतनी गई है, यहाँ पे ये पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिबन कहते हैं, ठीक है। और रिबन किससे सटा हुआ है, पेपर से सटा हुआ है, देखिए यहाँ पर। और ये हीट कौन कर रहा है, यहाँ पर जो आपका प्रिंट हेड है, ये आपको जो डेजी गोल गोल दिखाई दे रहा है, ये क्या है, प्रिंट हेड है। और ये जो निकले हुए हैं इस तरह से लाइनिंग, उसे कहते हैं क्या, स्पोक कहते हैं। और स्पोक के लास्ट में क्या लगे होते हैं, यहाँ पे प्रिंट ये हथौड़े धात के लगे होते हैं, ठीक है। जब इंक का कार्बन खत्म हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, रिबन बदलना पड़ेगा।
जब रिबन का इंक खत्म हो जाएगा तो रिबन को चेंज करना पड़ता है। इनकी कार्य क्षमता क्या होती है, तो केवल मोनोक्रोम, मोनोक्रोम यानी सिंगल कलर का, यानी कि काले और सफेद प्रिंटिंग इसमें होती है, क्योंकि ये रिबन लगे होते हैं ब्लैक ब्लैक, ठीक है। और ग्राफिक्स प्रिंटिंग के लिए अनुपयुक्त है, इसमें ग्राफिक्स की प्रिंटिंग नहीं होती। अगर कोई डायग्राम बनाना है, अगर आपको कोई ग्राफिक्स छापना है, तो इसके लिए ये अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं होते, है ना। डिजाइन क्या होता है, तो व्हील को बदलकर विभिन्न फोंट और आकारों में प्रिंट किया जा सकता है। इनकी कमियां क्या होती हैं, इनकी कमियां क्या होती हैं कि धीमी प्रिंटिंग, सीमित और कैरेक्टर सेट और उच्च रखरखाव होता है। डिजिटल प्रिंटर अब आउटडेटेड है, मतलब डिजिटल प्रिंटर अब यूज में नहीं है, और आधुनिक लेजर व इंकजेट प्रिंटर द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया चुके हैं, यानी कि अब इसकी जगह पर लेजर प्रिंटर का यूज होता है। लेजर प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, इनकी क्वालिटी क्या होती है, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग छापते हैं। तो अब देखिए यहां बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रिंटर प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंट आउट प्रिंटेड आउटपुट। तो इसमें से कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो हाई क्वालिटी प्रिंट करता है, तो आपका डॉट मैट्रिक्स नहीं होगा, चैन नहीं होगा, और यहाँ पर इसकी अपेक्षा क्या है अपना लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर हाई क्वालिटी प्रिंट करता है। तो अभी और सारे प्रिंटर बचे हैं, उनको भी हम डिटेल में देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम देखेंगे, ठीक है।